प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज एक बार फिर बारी रविवार विशेष की, संडे स्पेशल की। दरअसल जब जब चुनाव होते हैं तब तब हम पत्रकार लोग महासमर, महायुद्ध, रणभूमि, युद्ध क्षेत्र, इस तरह के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जमीन पर जो लड़ाई दिखती है अदद वोट के लिए, वो बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध जैसा माहौल दिखाती है। एक एक वोट के लिए, एक एक बूथ के लिए जोर आजमाइश होती है, सारी ताकत आजमाई जाती है, तुरुप के इक्के आजमाए जाते हैं और अस्तबल के बेहतरीन घोड़ों पर दांव आजमाया जाता है। और अब जब 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, और इन 5 राज्यों के चुनावों को 2024 की तस्वीर पेश करने वाला बताया जा रहा है, अभूतपूर्व बताया जा रहा है, तब ऐसे में चुनाव बिल्कुल युद्ध की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां से आती हैं 83 लोकसभा की सीटें भी। मध्य प्रदेश से 29, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में 1। ऐसे में यह लड़ाई 2024 से भी जुड़ती हुई नजर आती है कि 2023 जो मैंडेट देगा वो 2024 में भी परिलक्षित होगा क्या। और इन सारे राज्यों में, लोकसभा में 2018 में विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी, 3 राज्यों में हिंदी पट्टी के, लेकिन 2019 में मात्र 6 महीने बाद जब चुनाव हुए तो क्लीन स्वीप कर गई। लेकिन एक तस्वीर यह भी है कि 2018 में बीजेपी की सरकारें हुआ करती थी अलायंस के साथ मिलाकर 21 राज्यों में, और अब जब 5 साल बाद बैठकर हम बात कर रहे हैं तब ये सरकारें रह गई हैं एनडीए की मात्र 14 राज्यों में। ऐसे में 5 राज्यों के जो चुनाव है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सवाल बड़ा मौजू हो जाता है कि ताकत बढ़ेगी एनडीए की या फिर इंडिया की। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी हो जाता है इंडिया के वर्चस्व के लिए भी। और ऐसे में जब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया, और दिलचस्प ये रहा कि इसी पिच पर आकर बीजेपी ने भी खेलना शुरू कर दिया। पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा हुआ करता था। कल राहुल गांधी ने बस्तर में कहा कि अगर केंद्र में चुनाव जीते तो 2 घंटे के भीतर जातिगत जनगणना का फैसला होगा। इससे पहले कांग्रेस राज्यों में कह चुकी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कराएंगे, छत्तीसगढ़ में कराएंगे, कर्नाटक में करा चुके हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात इसी हफ्ते में यह भी हुई कि सूर्यापेट में तेलंगाना के अमित शाह ने कहा कि अगर जीते तो मुख्यमंत्री ओबीसी का बनाया जाएगा। और यह स्थिति तब है जब तेलंगाना में मात्र 1 सीट बीजेपी जीत पाई थी 2018 में। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई ये तो जात पात में बांटने का पाप कांग्रेस करती रही है, अभी भी कर रही है। इसके बावजूद क्या कंफ्यूजन दिख रहा है जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर। अलावा इसके फ्री बीज का बड़ा कमाल का घमासान देखने को मिला। लैपटॉप, कंप्यूटर, स्कूटी, 40 लाख मोबाइल फोन, किसानों के कर्ज माफी, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, छात्रों को पैसा मिलेगा, 1ली से 8वीं तक इतना, 8वीं से 10वीं तक इतना, 10वीं से 12वीं तक इतना। तो ये क्या डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन, इसे फ्रीबीज कहिए, रेवड़ी कहिए, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लिटमस टेस्ट हो चुका है कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस को जीत की चाबी मिल गई। कांग्रेस इस पिच पर उतरी तो बीजेपी भी सिलेंडर तक के दामों में कंपटीशन की नौबत पर आ गई। इसके अलावा महिलाओं का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां आदिवासियों का एक बड़ा चंक है। इसके बावजूद आदिवासियों का जिक्र ओबीसी की तुलना में कहीं पीछे है। ओबीसी का शोर जबरदस्त तरीके से सुनाई दे रहा है और चेहरों का घमासान। पहले टिकटों की मारामारी देखी, कांग्रेस में भी दिखी, बीजेपी में भी दिखी, कांग्रेस को प्रत्याशियों के नाम तक बदलने पड़ गए और केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज बीजेपी की तरफ से उतार दी गई।
तो चेहरों का संकट एक तरफ वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान दरकिनार हैं और केंद्र से लाकर पैराशूट लैंडिंग करा दी गई है उन चेहरों की जिन्होंने मुद्दतों से चुनाव नहीं लड़ा है। तो क्या विधानसभा के ये चुनाव वाकई 2024 के चुनावों से पहले अभूतपूर्व रहने वाले हैं और परीक्षा होने वाली है इंडिया अलायंस की भी। हालांकि मध्य प्रदेश में जो पहली परीक्षा दिखी उसमें सिर्फ टवल दिखा, जेडीयू भी उतर गई, समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिए और आम आदमी पार्टी ने भी उतार दी, राजस्थान में भी उतार दिए। तो चलिए इसी का विश्लेषण करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार विशेष में कहीं ज्यादा बेहतर समझ रखने वाले, राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले और दशकों तक राजनीति को हॉक आए, ईगल आए की नजर से देखने वाले तमाम वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस पैनल में शामिल होंगे। लेकिन ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। 2023 में कुछ बड़ा होने वाला, 2024 में दिखने वाला, या एनडीए वर्सेस इंडिया, मैदान किसने सेट किया?